चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एतकाफ के मसाइल। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले एतकाफ के लुग़वी माना है ठहरना। एतकाफ के एतकाफ बोले तो मामूल से ट्रांसलेशन देखे तो ठहरने को बोलते, यानी एक जगह ठहर जाने को एतकाफ बोलते। अच्छा, शरीयत में एतकाफ बोले तो क्या कहते हो? और शरीयत में मर्द का ऐसी मस्जिद में जहां 5 वक्त नमाज बजमात होती हो, यानी जमात के साथ होती हो, उसमें इबादत की नीयत से ठहरने को एतकाफ कहते हैं। और औरत के लिए एतकाफ की जगह घर का वो मखसूस, यानी वो स्पेशल और वो खास हिस्सा है जहां वो नमाज पढ़ती है एतकाफ की नीयत करके, वो हर वक्त उस जगह रहे, इसे एतकाफ बोलते हैं। मामूल से एतकाफ के डिक्शनरी के हिसाब से माना क्या बोले तो ठहरना, लेकिन शरीयत के हिसाब से एतकाफ किसे बोलती बोले तो मर्दों को मस्जिद में और औरतों को अपने घर के किसी खास हिस्से में जहां पर वो नमाज अदा करती है, एतकाफ की नीयत से, इबादत की नीयत से ठहरने को एतकाफ बोलते हैं। एतकाफ की फजीलत, हजरत इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना कि जो शख्स एक दिन, कितने दिन, एक दिन के, एक दिन का एतकाफ भी अल्लाह की रजा के वास्ते, यानी अल्लाह को राजी करने के वास्ते एक दिन का एतकाफ भी अगर रहा, तो अल्लाह ताला उसके और जहन्नम के दरमियान 3 खंदके, यानी 3 बड़े बड़े गड्ढे हाइल कर देते हैं, खुद देते हैं। यानी खंदक किसे बोलती बोले तो गड्ढे को बोलती। मामूल से ये ईरान पर्शियन कंट्रीज की एक पॉलिसी थी, उनका एक तरीका था। क्या बोले तो अगर दुश्मन बड़ी तादाद में हमले को वास्ते आ रहा, तो उस वक्त क्या करते थे बोले तो, मिसाल के तौर पर हमारा अनंतपुर एक शहर है, अनंतपुर शहर पे दुश्मन हमला करने आ रहा, तो हम लोग क्या करेंगे कि अनंतपुर के इर्द गिर्द पूरे सराउंडिंग में एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद डाले, इतना बड़ा गड्ढा कि उसे पार करके दुश्मन हमारे गांव में आ नहीं सकता, तो उसे खंदक बोलते। तो अल्लाह तबारक व तआला अगर एक दिन हम लोग एतकाफ करें अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह को राजी करने के वास्ते, तो अल्लाह ताला जहन्नम के और हमारे दरमियान 3 बड़ी बड़ी खंदकें खोद देते। अच्छा, और वो खंदकों की लंबाई और चौड़ाई जमीन आसमान के बराबर है, यानी जमीन आसमान के दरमियान कितनी गैप है, उतने बड़े बड़े खंदक अल्लाह खोद देते। पूरा खुलासा क्या बोले तो एक दिन का एतकाफ हमें जहन्नम जाने से बचा सकता है। जाहिर सी बात है, वो 3 खंदक हम पार कर ले को जहन्नम को जाना बोल तो पॉसिबल है क्या? पॉसिबल नहीं है। तो इससे ये बात मालूम हुई कि इंशाअल्लाह अगर हम लोग अल्लाह की रजा के लिए एतकाफ करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमें जहन्नम की आजाब, जहन्नम की आग से और जहन्नम के अजाब से महफूज रखेंगे, बचा कर रखेंगे। एक हदीस में है कि एतकाफ करने वाला गुनाहों से महफूज रहता है, गुनाहों से बचा रहता है, और वो जिन नेकियों को एतकाफ की वजह से नहीं कर सकता, जो नेक काम एतकाफ में रहने की वजह से नहीं कर सकता, अच्छा, जैसे मरीज की इयादत, जनाजे में शिरकत वगैरह, उनका सवाब भी उसे इसी तरह दिया जाता है जिस तरह उन नेकियों के करने वालों को दिया जाता है। मामूल से मरीज की इयादत करना, जनाजे के साथ कब्रिस्तान जाना, ये सब सवाब के काम है। लेकिन अगर एतकाफ वाला एतकाफ में है तो ये काम नहीं कर सकता ना, तो नहीं करने के बावजूद करने वालों को जितना सवाब अल्लाह देते हैं, एतकाफ वाले को उसका सवाब ऑटोमेटिक से अल्लाह तबारक तआला दे देते हैं। बात आई समझ में? एतकाफ का हुक्म। अगर कोई शख्स एतकाफ की मन्नत माने, मसलन यूं कहे कि अगर मेरा फुला काम हो गया तो अल्लाह के वास्ते 3 दिन का एतकाफ करूंगा, या किसी शर्त पर मुअल्लक किए, या किसी शर्त पर मुअल्लक किए बगैर कहे कि मैं अल्लाह के वास्ते 2 दिन का एतकाफ करूंगा, तो इतने दिनों का एतकाफ उस पर वाजिब हो जाएगा। और अगर मन्नत माने बगैर यूं ही एतकाफ में बैठे तो वो एतकाफ मुस्ताहब एतकाफ यानी नफिल एतकाफ होगा। और रमजान के आखिरी 10 दिन का एतकाफ मसनून एतकाफ है। अब 3 तरह के एतकाफ है, एक आपको वाजिब एतकाफ, दूसरा सुन्नत एतकाफ, तीसरा नफिल एतकाफ।
वाजिब एहतिकाफ कौन सा बोले तो आदमी मन्नत मान लिया, क्या बोल को, मेरा फला काम हुआ तो मैं 3 दिन एहतिकाफ में बैठ दूं, तो ये वाजिब एहतिकाफ है। अगर फला काम होंदे नहीं होंदे, यानी ऐसा कोई शर्त रखे बगैर आदमी बोला कि मैं 3 दिन एहतिकाफ बैठ दूं बोल को इरादा कर लिया, तो उसका ये एहतिकाफ में बैठना वाजिब है, उसके लिए जरूरी है, ये वाजिब एहतिकाफ है। दूसरा को सुन्नत एहतिकाफ। सुन्नत एहतिकाफ कौन सा बोले तो रमजान के आखिरी 10 दिनों का जो एहतिकाफ है, ये सुन्नत एहतिकाफ है। तीसरा है नफिल एहतिकाफ। नफिल एहतिकाफ आदमी कभी भी बैठ सकता, कभी भी उठ सकता। अच्छा मसला, एक इंपॉर्टेंट मसला क्या बोले तो वाजिब और रमजान के आखिरी 10 दिन के मसनून एहतिकाफ के लिए रोजा शर्त है। अगर आप 3 दिन मन्नत माने थे और मन्नत मानने के बाद वो 3 दिन का एहतिकाफ आपके ऊपर वाजिब हो गया, तो अगर आप वो वाजिब एहतिकाफ को अदा करने के वास्ते बैठे हैं तो उसमें रोजा रखकर बैठना आपके लिए जरूरी है। और इसी तरीके से रमजान के आखिरी 10 दिन का मसनून और सुन्नत एहतिकाफ जो उस एहतिकाफ में अगर आप बैठ रहे तो रोजा रखकर बैठना आपके लिए जरूरी है। अच्छा एहतिकाफ के फायदे। एहतिकाफ करने वाला जब तक एहतिकाफ में रहेगा उसे मुसलसल सवाब मिलता रहेगा, कंटिन्यूसली उसे सवाब मिलता रहेगा, खा वो सोता रहे, कोई लम्हा और सेकंड इबादत वो सवाब से खाली नहीं गुजरेगा, एक सेकंड भी उसे नहीं क्या मिलने से ऐसा नहीं रहता, बल्कि उसे सवाब मिलते ही रहता। फजूल कामों, झगड़ों और गुनाहों से महफूज रहेगा। एहतिकाफ में रहने की वजह से क्या होता, बेकार कामों से, झगड़ों से, गुनाहों से आदमी बचा हुआ भी रहता है। रमजान के आखिरी अशरे में एहतिकाफ शब कदर के हुसूल का बेहतरीन जरिया है और इससे शब कदर यकीनी तौर पर हासिल हो जाती है। रमजान के आखिरी 10 दिन का जो एहतिकाफ है ये आपको शब कदर को पाने के वास्ते बेहतरीन तरीका है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके वास्ते रमजान के आखिरी 10 दिन का एहतिकाफ बैठते थे। अच्छा एहतिकाफ की शर्तें। नंबर 1 मुसलमान होना, गैर मुस्लिम एहतिकाफ बैठा है तो सवाब मिलता नहीं। नंबर 2 हदस अकबर यानी जनाबत जिसे है जैसे हैज और निफाक से पाक होना। नंबर 3 आकिल होना, पागल ना होना। नंबर 4 एहतिकाफ की नियत करना। ये 4 जो है ना एहतिकाफ की शर्तें हैं। नोट, वाजिब एहतिकाफ और रमजान के मसनून एहतिकाफ के लिए रोजा शर्त है। ऊपर ऐसी बात फिर एक बार आगे क्यों, इसलिए कि इंपॉर्टेंट है। एहतिकाफ के मुस्तहब्बात यानी मुस्तहब्बात बोले तो करे तो अच्छा, नहीं करे तो क्या भी गुनाह नहीं। नंबर 1 इबादत, तिलावत, तस्बीह और दरूद शरीफ पढ़ने में मशगूल रहना। नंबर 2 दीनी उलूम का पढ़ना पढ़ाना। एहतिकाफ की हालत में आप दीन का इल्म पढ़ भी सकते हैं, पढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। अगर आप एहतिकाफ में रहेंगे तब भी आपके लिए क्लासेस में ज्वाइन होना या फिर क्लासेस लेना आपके लिए जायज। नंबर 3 अंबिया, सहाबा और औलिया अल्लाह के वाकयात पढ़ते रहना, उससे क्या है हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। नंबर 4 वाज और नसीहत करना, यानी किसी को अच्छी दीन की बातें बताना या सुनना, दोनों जायज। एहतिकाफ में जायज काम यानी वो काम जो एहतिकाफ में हम लोग कर सकते हैं। नंबर 1 पाखाना पेशाब के लिए एहतिकाफ की जगह से निकलना। नंबर 2 फर्ज गुस्ल के लिए निकलना, ये भी जायज है। नंबर 3 एहतिकाफ की जगह में खाना पीना, सोना और घर की जरूरी बातें करना भी जायज है। मामूल से भोजन क्या बोल लेते हैं तो एहतिकाफ का तो बात भी नहीं करते, कहते रहते नहीं, आप जरूरी बात कर सकते हैं। नंबर 4 अगर कोई खाना पानी देने वाला ना हो तो उसके लिए निकलना भी दुरुस्त है, यानी खाना पानी देने वाला कौन भी नहीं है तो ला लेने के वास्ते जाना दुरुस्त है। एहतिकाफ के मकरूहात यानी ये काम एहतिकाफ में करना पसंदीदा नहीं है। बिल्कुल खामोशी इख्तियार करना और इसे इबादत समझना। अभी मैं बोला ना आप लोगों को खामोश रह एहतिकाफ में बात नहीं करना बोल के खामोश रहना भी मकरू है, यानी इससे सवाब कम होता। नंबर 2 लड़ाई झगड़ा करना। नंबर 3 बेहुदा यानी बेकार जरूरत है सो बातें करना, ये सब एहतिकाफ में मकरू है। अच्छा एहतिकाफ के मुफसिदात यानी वो काम जिससे एहतिकाफ टूट जाता है, क्या है, किसी उज्र के बगैर जानबूझकर या भूल से एहतिकाफ की जगह से बाहर निकलना, बीमारी की वजह से निकला तो भी एहतिकाफ टूट जाएगा। जरूरत किसी उज्र के बगैर यानी क्या भी उसे रीजन नहीं है, ठीक है, किसी उज्र के बगैर जानबूझकर यानी जानते हुए या भूल कर एहतिकाफ की जगह से बाहर निकल गया
चाहे बीमारी की वजह से निकला हो, ट्रीटमेंट के वास्ते निकला हो, तो भी उसका जो एतकाफ है वो टूट जाता है। नंबर 2, हैज या निफास का आ जाना। हैज या निफास का आ जाना, औरत एतकाफ में बैठी थी, हैज या निफास आ गया तो उससे उसका एतकाफ टूट जाता है, वो एतकाफ छोड़ देगी। नंबर 3, शौहर का बीवी से हम बिस्तरी करना। एतकाफ की हालत में शौहर से बात कर सकते हैं, छू सकते हैं, कुछ भी मसला है, लेकिन अगर हम बिस्तरी कर लिया तो एतकाफ टूट जाएगा। नंबर 4, उज्र यानी पेशाब पाखाना वगैरह से फारिग होने के बाद जरूरत से ज्यादा ठहरना। क्या तो काम से गए थे, मिसाल के तौर पर पेशाब के वास्ते गए, पैखाना के वास्ते गए, लेकिन जाने के बाद क्या करें, बहुत ज्यादा देर ठहर गए, तो इससे भी एतकाफ जो है टूट जाता है। ठीक है। मसला, वजू होते हुए ताजा वजू करने के लिए निकलना या गुस्ल वाजिब ना होते हुए गुस्ल के लिए निकला तो एतकाफ टूट जाएगा। अलबत्ता पेशाब वगैरह से फारिग होने के बाद जितनी देर में वजू करते हैं उतनी देर में गुस्ल कर ले तो जायज है। मामूल से क्या बोले तो जो मसनून एतकाफ है यानी जो सुन्नत एतकाफ है और जो वाजिब एतकाफ है उसमें क्या बोले तो वजू होते हुए वजू नहीं करना। ठीक है, वजू है तो भी और एक वजू बना लेंगे ले बोल के बाहर गया तो एतकाफ टूट जाता है। और इसी तरीके से गुस्ल वाजिब नहीं हुआ यानी कंपलसरी गुस्ल करने की जरूरत नहीं है तो गुस्ल नहीं करना। अच्छा, अब बाज लोगों को क्या है, आदत रहती रोजाना पानी नहाने की, उन्हें गुस्ल नहीं करे तो उनको एकदम बेचैनी हो जाती, इबादत में मजा नहीं आता। तो वैसे लोग क्या कर सकते बोले तो जितने वक्त में यानी जितने टाइम में हम लोग पेशाब पाखाना से फारिग होते उतने टाइम यानी शॉर्ट टाइम में ठक 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 नहा ले को फौरन अंदर आ जाना। नोट, वाजिब एतकाफ अगर टूट जाए तो जितने दिन के एतकाफ की नीयत की थी उतने दिन के एतकाफ की कज़ा वाजिब होगी। अब अगर तुम्हें वाजिब एतकाफ यानी 3 दिन की मन्नत माने थे, अब वो एतकाफ तुम्हारे ऊपर वाजिब हो गया, अब वो उस एतकाफ में अगर आप लोग बैठे हुए तो अगर वो एतकाफ किसी वजह से आपका टूट गया यानी हाइज निफास आ गया जिसकी वजह से आप एतकाफ छोड़ दी, तो बाद में 3 दिन की खजा करना जरूरी है। यानी जितने दिन का एतकाफ की नियत करे थे उतने दिन, जितने दिन की नियत करे थे उतने दिन की खजा करना जरूरी है। अच्छा, अब आगे देखिए, और अगर रमजान का मसनून एतकाफ टूट जाए तो जिस दिन एतकाफ टूटा था सिर्फ उस एक दिन की कजा वाजिब होगी। रमजान का महीना अगर बाकी रहे तो कजा की नीयत से एक दिन का एतकाफ कर ले, और अगर रमजान का महीना खत्म हो चुका हो तो एक नफिल रोजा रखकर एक दिन एक रात का एतकाफ की कजा कर ले। मामूल से अब अगर रमजान का आखिरी 10 दिन का एतकाफ में कोई बंदा बैठा था या बंदी बैठी थी तो वो एतकाफ टूट गया किसी वजह से, तो अब पूरे 10 दिन की खजा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक दिन की खजा काफी है। तो वो रमजान में बाद में रमजान में मौका मिले तो वो एक दिन के एतकाफ की खजा कर लेना है। रोजा रमजान में तो रोजा रहते नहीं, रमजान के बाद अगर खजा करने का मौका हो तो एक नफिल रोजा रखो, वो एक दिन की खजा, एक दिन का एतकाफ करने से वो 10 दिन का जो एतकाफ टूटा था उसकी खजा हो जाती है। 10 दिन बैठना उसके लिए जरूरी नहीं है। तो यहाँ तक एतकाफ के जो मसाइल थे वो कंप्लीट हो गए। आगे ईदैन का बयान है, तो ईदैन के बयान पर हमारा ये जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद जो है वो लिबास पर्दे वगैरह के मसाइल है, ये जो है ये हमारे 1 ईयर का जो कोर्स है इसमें आते हैं, ये रमजान के कोर्स में शामिल नहीं है। तो बस अब एक टॉपिक आपकी बाकी रह गई है, इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, तो कल तक हमारा जो रमजान का कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। पूरे कितने क्लासेस हुए हैं आप मुझे बताएं थोड़ा। 9 क्लासेस।